मोदी जी योगी जी थैला उठा के गुजरात हो जाना चाहिए। खाना खाया बमंडर चौक मचवा रहे हैं सभी लोग। मोदी क्या मतलब है? तो घर से निकाल जाने रड़ुआ नहीं सरकार है। ये रड़ुआ तो परेशान है या उनका गुलामी भ्रष्टाचार हमारी द्वारा है, रोज गुंडागिर्दी हमारी द्वारा है रही है, चोरी हमारी द्वारा है रही है, लूटपाट हमारी द्वारा है रही है। फिर इस गवर्नमेंट की क्या जरूरत है भाई? योगी सरकार पर खुद मुकदमे दर्ज है, बताइए। अरे योगी जैसा साधु आदम मिलेगा ना तुम्हें? योगी जी उठाओ मठ में जाओ। योगी जी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, मठ में पहुंचिए, अपने कार्यशाला भव्य मंदिर बनवाया है अपने लिए। ये लोगों के विकास के लिए मंदिर नहीं बना है। विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजने के साथ ही सभी उम्मीदवार अपनी अपनी टिकट के जुगाड़ में पार्टी आला कमान के सामने निरंतर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हर पार्टी के नेता किसी भी तरह चुनाव में जीत देखना चाहते हैं। गांव-गांव किसानों की चौपाल लगी हुई है। किसानों के बलबूते सत्ता के रथ पर हुई भाजपा के खिलाफ किसानों ने जमकर भड़ास निकाली। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने चहेते नेताओं को प्रत्याशी देखना चाहते हैं। बसपा को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने अभी प्रत्याशी के पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए नियो न्यूज के साथ किसानों की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज हम मौजूद हैं माट विधानसभा के गांव अवाखेड़ा में। यहाँ जानेंगे यहाँ के वोटरों का मिजाज, वो किसे करेंगे सपोर्ट और कौन होगा यहाँ से माट से विधायक। बाकी वो ब्राह्मण को डिग्गी में डाल देते हैं। सबसे पहले वो और जाति का ही काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी मंत्री जी के दरवाजे पर आज तक पहुँचा है वो निराश होकर लौटा ही नहीं। तो क्या लगता है मंत्री जी इस बार भी विधायक बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल भाई, उनकी कामयाबी उनकी मेहनत उनके साथ है, उन्होंने किया है क्षेत्र में। अगर गौर किया जाए पिछले विधानसभा के चुनावों के गणित परिणाम पर तो मंत्री जी को वो मुश्किल जीत मिली थी। हो सकता है कि मंत्री जी चुनाव हार भी सकते हैं। पिछली बार 450 से जीते, अब 4500 से जीतेंगे मंत्री जी। विरोधी के, व्यापारी विरोधी के, स्टूडेंट विरोधी के, महिला विरोधी के, हम इतने दोष हैं जो गिनवान साझ रह जाएगी। तो किसानों के लिए तो किसान सम्मान निधि दी जा रही है। का धूरे के टुकड़ारे वो है, भैकारे होगी तो टुकड़ारे वो है। मोदी जी और योगी जी दावा करते हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। मोदी जी योगी जी थैला उठा के गुजरात हो जाना चाहिए। खाना खाया बमंडर चौक मचवा रहे हैं समझ लो। मोदी कम को रोके बारना। प्रकृति बहुत ऊंची ताकत होती है। प्रकृति मार देगी इसको अगर इंसान के हाथ नहीं आएगा तो। ये बता रहा हूँ। आपकी शादी है कि नहीं हुई? शादी तो क्या मतलब है? तो घर से निकाल जाने रड़ुआ नहीं सरकार है। घर से जाने न बता भाई के रड़ुआ बड़ुआ तो समय एक से ये चाह रहे उन्हें चाह रहे कि बाप ने गद्दी पे बैठो, फिर बेटा बैठेगो, फिर नाती बैठेगो, फिर वहाँ को छोरा बैठेगो। ये उनके गुलाम होना चाह रहे हैं। ये रड़ुआ तो परेशान है या उनका गुलामी सरकार बहुत परेशान कर रही है हमें तो। दिन रात डोले हमारे तो बड़े बूढ़ा आदमी है और हम बड़े बूढ़े व्यवस्था करवा रहे सरकार। परेशान है शेरनी आ गई है। खूब परेशानी कि बार पर्सन गाय न पे हेरो के गाय छोड़ी गई है और जनता कह रही है कि गाय तुम्हारी द्वारा छोड़ी गई है। चलो गाय हमारी द्वारा छोड़ी गई। भ्रष्टाचार हमारी द्वारा है, रोज गुंडागिर्दी हमारी द्वारा है रही है, चोरी हमारी द्वारा है रही है, लूटपाट हमारी द्वारा है रही है। फिर इस गवर्नमेंट की क्या जरूरत है भाई? सब सौदा हम ही समझ जाए तो फिर गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, बुलडोजर चल रहा है। उन्हें घर तोड़ दिए। फिर गवर्नमेंट को फोर्स की जरूरत क्या है? अरे सुनो, योगी सरकार पर खुद मुकदमे दर्ज है, बताइए। काहे के मुकदमा दर्ज है? कौन गुंडागर्दी? अरे योगी जैसा साधु आदम मिलेगा ना तुम्हें? इतना बढ़िया नेता बताइए। गृहस्थ चला के देखो, चलता है नहीं चलता है? योगी जी उठाओ मठ में जाओ। योगी जी लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ में। यहाँ सरकार से हमें तो कोई परेशानी ना है। 5-7 गई अन्य तो क्या मोटरसाइकिल ते बांध देते हैं और 5-7 जो चला रहे कहाँ इन्हें की गाड़ी इनते बांधेंगे। जैसे प्रचार कर आएंगे गांव में तो अब हमने एक मेजोटा बनाया हो, सभी गई अन्य एक जगह इकट्ठी करके रखेंगे और जो कोई बीजेपी को नेता
गाय छोड़ कौन रहा है? गाय ने कौन छोड़ रहा है? आप ये बताओ, ऊपर से आ रही है गाय ऊपर से आ रही है, बताओ गौशाला क्यों नहीं है? अरे तुम दिन रात पी के छोड़ रहे हो गाय ने पी के क्यों छोड़ रहे हो ये बताओ? गाय पी के क्यों छोड़ रहे हो? ये बताएं गाय का निवारण कौन सी सरकार ने किया है? गाय का निवारण हम बताएं सरकार कौन सी ने किया? अखिलेश सरकार ने करो, गाय का इंतजाम करे। हम तो आता ही नहीं देखी करती, बताओ कौन देखी? क्या रहेंगे युवाओं के चुनावी मुद्दे? गायों से किसी को भी परेशानी नहीं होगी, गायों से न किसी को कुछ लाभ होगा न नुकसान होगा। ये अपनी किसान की व्यवस्था है, लेकिन इस महंगाई की वजह से किसान मर चुका है कम्प्लीटली। यूरिया नहीं मिलता, नहीं खाद नहीं मिलता, नहीं डीजल नहीं मिलता, नहीं और इन्हें रेट नहीं मिलता, नहीं कभी भी सब्सिडी आज तक किसी भी फसल पर, मथुरा जिले में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसी भी फसल पर सब्सिडी किसी भी किसान को मिली हो तो हमें एक भी प्रूफ ला के दिखा दो। इन्होंने जितना भी किया है, इन्होंने घोटाले, भ्रष्टाचार, जीएसटी ये भी लाए वे गलत लाए, नोटबंदी लाए वे गलत लाए, जितनी धरोहर थी इन्होंने सारी बेच डाली। इन्होंने आज तक एक भी निवारण तो किया नहीं और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि पल्ला झाड़ के खड़े हो गए हम कि हम तो बस इन्हें बेचेंगे। ये कोई इनका समाधान नहीं है, ना इनका कोई ये पर्पज है। इनका प्रोपोगंडा होता है हिंदू मुस्लिम गाय, सिर्फ ये राष्ट्रवाद हिंदूवाद करते हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। इस मुद्दे पर देंगे आप वोट? रहोगे ये बताओ, हिंदू धर्म ही न रहेगा मुश्किल से 5 साल का। अरे राम राज आया है भैया, क्या तो राम के समय पर राम राज आया था कि योगी के समय पर राम राज आया है? इससे पहले कभी नहीं। गुंडा राज था, गुंडा राज। सुनो, राम राज नहीं, राम राज है कि रडुआ राज है? रडुआ राज है, हम बोलते हैं रडुआ राज है, रडुआ राज है। भाजपा सरकार भैया किसान विरोधी सरकार रही है, न खाद की व्यवस्था, न बीज की व्यवस्था, डीजल महंगो, खाद महंगो, खाद मिलो ही ना। और ये कृषि जो कानून है ये अब वापिस तो करें, जब चुनाव आएगा जब वापिस करें, और झूठे आश्वासन दिए। तो किसानों के लिए तो मौजूदा सरकार ने बिजली बिल भी हाफ किए हैं। अरे बिजली बिल अब जब चुनाव आएगा जब हाफ करें। घाटे में था। सुनो, जब पहले बीजेपी सरकार आई, एक मिनट सुनो, बीजेपी सरकार आई 80% किसानों ने बीजेपी को मतदान किया और फिर क्या हुआ? मतदान करने के बाद 5 साल तक किसानों की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से रही है। आपकी नाराजगी क्या है मौजूदा सरकार हम कई नाराजगी है, जो भी किसान की वस्तु थी, खाद, बिजली, पानी इतना महंगा कर दिया कि किसान की कमर तोड़ दी महंगाई के कारण। हम बीजेपी से खिलाफ हैं। सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं हुई, ना कोई व्यवस्था नहीं हो पाई सुचारू रूप से, ना बच्चा लगे, जो भी हमारे बच्चे लगते थे, ना पढ़ाई। मजदूर के लिए अनाज फ्री कर दियो तब मजदूर है, किसान मजदूर ना मिल लो, क्या करेगा किसान? भाई ये सरकार मंदिर का काम चलेगा, स्कूल बनवा में, हॉस्पिटल बनवा में, हमारे यहाँ बनवाए हो सरकार के बराबर हॉस्पिटल, स्कूल सरकार। किसानों के पास कौन सी 4-व्हीलर गाड़ियाँ? सुना इनके लिए मंदिर ना चाहिए, एक मस्जिद में बनवा दूंगा इनके लिए। मस्जिद कौन बनवा रहे हो? स्वामी प्रसाद मौर्य 6 विधायकों को लेकर भाजपा को छोड़ के सपा में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 6 विधायकों को लेकर, तो अब तक तो मंत्री थे, अच्छे थे, आज चले गए तो बदल बदलू हो गए। भैया ये चीज है, अब बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे भाजपा, अपना पत्र बांधे और चल दे यहाँ से उत्तर प्रदेश से। निकला नहीं है, निकाला है। प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई थी, प्रदेश पूजिए जाके, यानी मंदिर खुद से पूजो है, महजत पूजिए, यानी जाके महजत जाके पढ़िए ना, यानी प्रधानमंत्री ने कब चाह रहा है महजत में को ना आनी ना चाहिए, हिंदू तुम्हें मिलेगा ना। 5 साल राम राज आया। एक मिनट, सबसे बड़ा काम बीजेपी ने एक काम किया है इस देश के अंदर। इन्होंने सिर्फ एक काम किया है देश के अंदर, इन्होंने विश्वास खोया है पब्लिक से। मोदी जी योगी जी थैला उठा के गुजरात हो जाना चाहिए, खाना खाया बमंडर चौक मचवा रहे हैं सभी लोग। मोदी क्या मतलब है? तो घर से निकाल जाने, रडुआ नहीं सरकार है, ये रडुआ तो परेशान है, या उनका गुलामी भ्रष्टाचार हमारी द्वारा है, रोज गुंडागिर्दी हमारी द्वारा है रही है, चोरी हमारी द्वारा है रही है, लूटपाट हमारी द्वारा है रही है। फिर इस गवर्नमेंट की क्या जरूरत है भाई?
योगी सरकार पर खुद मुकदमे दर्ज है, बताइए। अरे योगी जैसा साधु आदम मिलेगा ना तुम्हें। योगी जी उठाओ, मठ में जाओ। योगी जी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, मठ में पहुंचिए, अपने कार्यशाला भव्य मंदिर बनवाया है अपने लिए, ये लोगों के विकास